एक ऐसी श्रेणी जिसमें कोई मान लगातार या तो बढ़ता चला जाए या कोई मान लगातार घटता चला जाए, यानी उसमें अंतर हो समान, उसे हम कहते हैं समांतर श्रेणी। तो आप सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार और आपका स्वागत है अपने चैनल टॉप 5 मैथ्स में। मैं सौर सिंह इस वीडियो में लेकर आए आपके लिए एनसीईआरटी की बुक से यूपी बोर्ड एग्जाम, ठीक है, क्लास 10th मैथमेटिक्स से यानी गणित का पार्ट 5 समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी पार्ट। यहाँ पे प्रश्नावली है 5.2 और पार्ट लेकर आए हैं 2, जिसमें प्रश्न संख्या होगी 11 से लेकर 20 तक। इसका पहला पार्ट हम करा चुके हैं और 5 तक जितनी भी प्रश्नावली है 1.1 से लेके वे सारी प्रश्नावली प्लेलिस्ट में है, वहां जाकर आप अपनी सुविधा के अनुसार बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। तो पढ़ते हैं, इसमें 10 सवाल कराएंगे हम आपके लिए पूरे कॉन्सेप्ट के साथ में। जो भी सवाल आपको देखना है आप आगे पीछे करके देख सकते हैं, स्पीड तेज लगे तो स्लो कर सकते हैं, स्लो लगे तो आप फास्ट कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं, देखिए सवाल की ओर, एक एक सवाल कराते हैं आपको पूरे कॉन्सेप्ट के साथ में। जहां पहला सवाल यहाँ दे रखा है, इस वीडियो का पहला प्रश्न और इस पार्ट का 11वां प्रश्न कहा है, एपी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो ये हमारा प्रथम पद यानी पहला पद A1, दूसरा पद A2 और तीसरा पद A3 और ये है चौथा पद हमारे पास में A4। यहाँ लिखते हैं, देखिए सबसे पहले प्रथम पद जो हमें दिया है A, जिसे हम A1 ही कहते हैं 3। अब निकालेंगे हम सार्वधातर और सार्वधातर को नोट करते हैं D से, जिसका सूत्र होता है अगले वाले पद यानी A2 में से पहले वाला पद यानी A1 घटा देते हैं। देखिए A2 को कितना दिया है 15 और माइनस A1 कितना दिया हुआ है 3 और 15 में से 3 घटा देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास में 12। ये हमारे पास आ गया D1 यानी सार्वधातर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, मान लेंगे माना n वां पद, माना n वां पद an बराबर कितना दिया हुआ है, कह रहा है 54वें पद से 132 यानी कौन सा पद हमने मान लिया n वां पद है, जो 54वां पद यानी A54 से अधिक है। अधिक का मतलब होता है प्लस कितना अधिक है 132, तो 132 हमने कर दिया अधिक है। अगर कम कह देता 132 कम है तो यहाँ माइनस लगा देते। अब an का जो सूत्र होता है वो बता दीजिए कौन सा है। an का सूत्र है a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 54वां पद का सूत्र क्या होता है, 54वें पद का सूत्र होता है a प्लस n, वो 54 में से कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 53, एक डी कम हो जाता है। देखिए 54 है यहाँ पर तो 53 डी आएगा और प्लस में हमें दिया है 132। ये हमारे पास है 54 यानी A54 का सूत्र a प्लस 1 कम कर देंगे 53 डी आ जाएगा। जैसे यहाँ पर n था तो यहाँ a प्लस n में से 1 कम करोगे n-1 इंटू डी। आप दोनों तरफ देखिए, यहाँ a से a क्या हो जाएगा, कैंसिल से काट दीजिए आप। ठीक, हमें n का मान क्योंकि ज्ञात करना है तो यहाँ n ऐसी लगा रहेगा n-1 इंटू डी का मान कितना है हमारे पास 12, ये 12 हो गया बराबर। देखिए ये है 53 और डी का मान लगा दी, डी का मान कितना है 12 प्लस में कितना है 132। यहाँ देखो 12 है तो 12 काटना है तो ये है 132 में से ही 12 कॉमन आ सकता है और ये 12 है ही, गुणा करने से अच्छा है कि कॉमन लेके 12 से 12 कैंसिल कर दें। तो इस 12 को शुरू में लिख दीजिए और यहाँ लिख देंगे n-1। इससे क्या होगा, कैलकुलेशन सरल हो जाएगी। 12 यहाँ से कॉमन लीजिए, हमने यहाँ 12 कॉमन लिया तो कितना बचेगा हमारे पास 53 और प्लस 12 यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या होगा, देखो 12 एक कम 12, 13 में से 12 गया तो एक और 2 और कितने हो 12 और 12 एक कम 12, क्योंकि 11 और 12 गुणा करेंगे तो कितना आता है 132 आता है। क्योंकि अब यहाँ पर 12 गुणे में है तो बटे में जाके काट देंगे तो 12 से 12 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये कैलकुलेशन क्या हो जाती है, सरल हो जाती है। n-1 बराबर देखिए 53 में 11 जोड़ दिए, 3 और 1 कितने हो गए 4 और 5 और 1 कितने हो गए 6। ये हमारे पास 1 माइनस का काय का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा इधर जाके, तो 54 ये माइनस का 1 हो गया प्लस का 1, तो n बराबर हो गए 64 और 1 64 और 1 कितने हो गए हमारे पास में 65 हो गए। यानी 65वां पद जो है वो 54वें पद से कितना अधिक है 132 अधिक है। तो यहाँ आराम से लिख देंगे अतः n बराबर वो 65वां पद, n बराबर 65वां पद, ये हमारा क्या हो गया आंसर। यानी 65वां पद जो है वो 54वें पद से 132 हमारा अधिक है।
ये पहला सवाल है। देखिए अब बढ़ते हैं इसके, यानी कि 11वां सवाल था ये इस वीडियो का पहला सवाल। अब ये दूसरे सवाल पढ़ते हैं। यहाँ कह रहा है कि दो समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है, यानी अंतर जो है समान है, कोई भी मान सकते हैं, डी मान लिया हमने। यदि इसके 100वें पदों का अंतर जो है वो 100 है, तो इसके 1000वें पद का अंतर कितना होगा। 1000वें पद का भी अंतर क्या है, 100 ही आएगा, क्योंकि इसका सार्वांतर जो है वो समान पहले कह दिया है। सार्वांतर कैसा है, समान है। जब समान है तो 100वें पद का अंतर 100 आ रहा है, तो 1000वें पद का भी अंतर क्या आएगा, 100 आएगा। चलिए निकालते हैं। दो श्रेणियां, दोनों श्रेणियों में प्रथम पद अलग अलग मान लेते हैं। एक में मान लेंगे स्मॉल ए, एक में मान लेंगे कैपिटल ए, लेकिन सार्वांतर दोनों बराबर है। स्मॉल डी यानी स्मॉल डी होगा, कैपिटल डी का मान भी स्मॉल डी होगा। तो यहां लिखते हैं, देखिए पहले या पहली श्रेणी का प्रथम पद ए सार्वांतर डी है, तो दूसरी श्रेणी का प्रथम पद दूसरी श्रेणी का प्रथम पद हमने मान लिया कैपिटल ए, लेकिन सार्वांतर दोनों का कैसा है, बराबर है, तो इसी को मानना पड़ेगा। सार्वांतर कैपिटल डी बराबर भी क्या होगा, स्मॉल डी होगा, ये हमें याद रखना है। दूसरी श्रेणी में सार्वांतर बराबर है, इसलिए कैपिटल डी का मान भी स्मॉल डी में लगाएंगे। अब लिखेंगे पहली श्रेणी का 100वां पद, पहली श्रेणी का 100वां पद यानी ए 100 क्या होगा सूत्र इसका, तो ए प्लस ए कम कर दीजिए 99 डी, ए कम कर दिया, 100 था तो ए प्लस 99 डी। ठीक है, ये तो यही रहेगा, क्योंकि इसमें जो है सार्वांतर ये दिया, ये दिया हुआ है, तो समीकरण नंबर कितनी होगी, 1 होगी। अब दूसरी श्रेणी का ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए दूसरी श्रेणी का 100वां पद ए 100, इसमें क्या होगा, प्रथम पद क्या है, कैपिटल ए होगा, तो कैपिटल ए लिखेंगे, प्लस के 99, और कैपिटल डी का मान भी क्या है, स्मॉल डी। यहाँ कैपिटल ई लगाएंगे तो स्मॉल डी लगाएंगे, बात एक ही है कि दोनों के सार्वांतर कैसे हैं, समान है। तो ये समीकरण कितनी होगी, 2। साफ साफ कहा है कि इन दोनों का अंतर कितना दिया हुआ है, 100, तो इस दोनों को जब घटाएंगे हम तो ये 100 दिया होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी हमें दे रखा है, दिया है, लिख सकते हैं यहाँ पर, देखिए क्या दिया है, दिया है ए 100, यानी पहली श्रेणी का ए 100, ये पहली श्रेणी का स्मॉल ए मान लिया, दूसरी श्रेणी का कैपिटल ए मान लो, ठीक। तो माइनस कैपिटल ए यानी दूसरी श्रेणी का 100वां अंतर, इन दोनों का अंतर कितना है, हमारे पास में 100 दिया है, यानी स्मॉल ए 100 माइनस के कैपिटल ए 100 बराबर में कितना अंतर है, 100 दिया, ये हमारे लिए दे रखा है। अब इसका मान लगाइए, ए स्मॉल 100 का मान कितना है, ए प्लस 99 डी ब्रैकेट बंद, माइनस कैपिटल ए 100 का मान कितना है, ए प्लस 99 डी बराबर में कितना है हमारे पास में 100। अब ध्यान दीजिएगा, ए प्लस 99 डी, यहाँ माइनस से जब गुणा होगा तो निशान बदल जाएंगे, देखिए माइनस ए, और ये माइनस प्लस माइनस के 99 डी बराबर में कितना है 100। तो ये 99 डी, सॉरी ये 99 है, ठीक, ये 99 डी, तो 99 डी माइनस का 99 डी प्लस का ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ स्मॉल ए और ये माइनस में कैपिटल ए का मान कितना आ गया हमारे पास, 100 आ गया। और ये समीकरण नंबर कितनी होगी हमारे पास में, 1 2 हो चुकी है, तो ये 3 लिख लीजिए आप, ये 3 हो गई, यानी स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए का मान कितना है, 100 आ गया, यानी 100 पदों का अंतर जो है वो 100 आ गया है। अब हमें क्या चाहिए, देखिए अब हमें चाहिए 1000 में पदों का अंतर कितना है, तो डायरेक्ट लिखते हैं, देखो 1000 में पद, इसी तरह लिख देंगे, देखिए ए 1000 माइनस कैपिटल ए 1000, इसका जो है हमें अंतर क्या करना है, ज्ञात करना है, यानी पहले श्रेणी का 1000वां पद और दूसरी श्रेणी का 1000वां पद का अंतर जो है वो हमें ज्ञात करना है। देखिए सूत्र क्या होता है, अगर हम स्मॉल ए बराबर 1000 लिखेंगे तो क्या होगा, ए प्लस में 1000 में से 1 कम होगा तो क्या होगा, 999 डी, ठीक, स्मॉल ए ही लगेगा क्योंकि डी सर्वांतर दोनों में बराबर है, इसलिए यहाँ निशान माइनस का आएगा तो माइनस का आएगा, देखिए इसकी जगह लगाइए कैपिटल ए माइनस के 999 डी, 999 डी। अब क्या होगा, ब्रैकेट खोल देंगे, देखिए ए प्लस 999 डी और माइनस देखिए ए, और ये हो गए माइनस
ये तो सॉरी प्लस में, ये तो सूत्र प्लस में ही आएगा ना अंदर, ये गलती से माइनस लग गया, ये अब आएगा प्लस माइनस माइनस 999 डी। अब ये माइनस के 999 डी, ये प्लस के 999 डी, ये हमारे कट गए, तो क्या आया स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए। स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए, इसका मान क्या है देखिए समीकरण नंबर 3 से। स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए का मान कितना है 100, इसका भी अंतर कितना आएगा 100 आएगा। ये हमें आंसर याद रखना है। इसी प्रकार किसी भी पद का अंतर निकालेंगे हम, देखिए यहाँ माइनस लगा देते गलती से, याद रखना 1000वां पद क्या होता है कैपिटल ए प्लस में 999 कैपिटल डी का मान स्मॉल डी, तो स्मॉल डी लगाए, यानी ये दोनों मान आपस में बराबर होंगे, बस यहाँ स्मॉल ए होगा, यहाँ पर कैपिटल ए होगा, तो 100 आएगा। इसी प्रकार आप कितना भी अंतर निकालेंगे, अगर सार्वंतर बराबर दिया है तो कितने भी पद का अंतर निकालेंगे तो सार्वंतर से सार्वंतर कट जाएगा, तो स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए बचेगा, जो यहाँ आएगा वो यहाँ आएगा, यानी इनके अंतर सदैव बराबर ही रहेंगे। अब देखिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ क्या करा, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य होंगी। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए 3 अंकों की संख्या कितनी होती है। देखिए 3 अंकों वाली संख्या शुरू होती है 900 मतलब 1000 से। 3 अंकों देखो 99 जो होती है वो 2 अंकों की संख्या होती है, 99 का 100 जैसी आती है, तो 3 अंक हमारे आ गए, इकाई दहाई सैकड़ा। तो इसके बाद से लेकर यानी 100 101 से लेकर डैश 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 कहाँ तक 999 तक, ये 3 अंकों वाली संख्याएं होती हैं। इसके बाद अगर हम 1000 लिखेंगे तो 4 अंकों की संख्या हो जाएगी। तो 101 से 100 से लेकर 999 तक 7 से विभाज्य चाहिए। 100 तो 7 से विभाज्य होता नहीं है, तो 7 से विभाज्य कैसे होगा वो देख लीजिए। अब यहाँ 7 का पढ़ा पढ़ लीजिए, कट जाए तो वही आएगा। देखो कैसे, 100 हमने लिया और हमने यहाँ भाग किया कितने 7 से, तो 7 एकम 7, 3 आया और 0 आया। आप 7 का पढ़ा पढ़ेंगे, इससे बड़ी संख्या है, छोटी आएगी तो 100 से कम हो जाएगा, बड़ी संख्या देखिए 7 पंजे 35, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 35 आया, यानी कि कितनी कमी है हमारे पास, 5 की कमी है, तो 5 100 में जोड़ दीजिए, तो 105 जो है वो हमारे पास किसके पाड़े में आता है, 7 के पाड़े में आता है 105। अब 105 में 7 जोड़िए तो कितना आएगा, इसके बाद में 7 5 12, तो 112 जो है वो अगली संख्या होगी। इसके बाद 7 और जोड़िए 119, ये हमारा 7 से कटता जाएगा। अब यह है 999, 999 से कम संख्या यानी 999 तो 7 से कटेगा नहीं। अब इसे भाग करेंगे, लेकिन इससे कम वाले में, ज़्यादा वाले में भाग करेंगे तो 1000 से ऊपर पहुंच जाएगा। 7 एकम 7, 9 में से 7 गया 2, 9 और 7 चौक 28, 9 में से 8 गया 1, यहाँ 9 और 7 दूनी 14, 9 में से 4 गया तो 5। अब ये 5 जो है ये क्या करना है, हमें घटा देना है यहाँ से, तो 999 में से 5 कम करेंगे, यहाँ रिमाइंडर जो घटाएंगे, यहाँ तो माइनस वाली चीज़ थी इसलिए जोड़ दिया, तो यहाँ घटा दीजिए, तो घटाएंगे तो कितना आएगा 994 आएगा। अब एक बार भाग करके देख लेते हैं कि वास्तव में 7 से विभाज्य है या नहीं। देखो 7 एकम 7, 3 बचा, 7 पंजे 35, बिल्कुल सही है, यहाँ करिए 7 एकम 7, 2 गया 29, 7 सत्ते वो 7 तियाँ वो 7 चौक 28, 2 बचा और 24 सॉरी कितना बचा 28, हाँ 1 बचा, 7 दूनी 14, बिल्कुल सही है, यानी ये भी 7 से विभाज्य है, ये भी 7 से विभाज्य है, और अंतर कितने कितने का है 7 7 का है, तो इसलिए सार्वंतर जो है हमारे पास डी है, हमें आराम से लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास प्रथम पद आ गया A1 और ये हमारे पास L आ गया अंतिम पद, इससे n पदों की संख्या निकल के आएगी। देखिए तो यहाँ प्रथम पद A बराबर हमारे पास 105 है और सार्वंतर तो 7 ही 7 है सब में, D बराबर 7, घटा के भी निकालोगे 112 में से 105 घटाएंगे तो 7 ही आएगा, तो इसलिए 7 डायरेक्ट लिख दीजिए। अंतिम पद यहाँ दिया है, देखिए अंतिम पद L कितना दिया वो हमारी 994, तो अंतिम पद का सूत्र वही होता है जो nवां पद का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इससे क्या होगा, हमारे लिए n का मान प्राप्त हो जाएगा। जब n का मान प्राप्त हो जाएगा तो हमें पता जाएगा कितनी संख्याएं जो हैं, ये n का मान ही उतनी संख्याएं हमारी जो है वो 7 से विभाज्य आएंगी 3 अंकों वाली। तो यहाँ है 494, a का मान लगाइए कितना है, a का मान हमारे पास 105 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना है हमारे पास 7 बराबर 994। ये 105 प्लस का उधर आगे का हो जाएगा माइनस का, 7 अंदर नहीं गुणा करेंगे, 7 यहाँ लिख देंगे ताकि ये काट सके आराम से, 7 और n माइनस 1 बराबर 994। ये 105 प्लस का था, काय का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये है 7 और ब्रैकेट में n माइनस 1, यहाँ घटा देंगे। देखिए
ये हो गए हमारे पास में इधर सांस लिया 14, 14 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे 9। यहाँ बचे 8, 8 में से 0 गया तो क्या बचेगा 8। यहाँ 9, 9 में से 1 गया तो कितना बचेगा 8। अब ये 7 गुणे में काम चले जाएंगे, बटे में तो ले जाएंगे। देखिए यहाँ पर n-1 बराबर 889 और बटे में कितना है 7, 7 से काट दीजिए। देखिए 7 एक कम 7, इधर हो गए 18, हो गए 7 और दूनी 14, बचे कितने 4, 49 और 7 सत्ते 49। तो ये माइनस का एक उधर आगे का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 127 और ये माइनस का इधर आगे प्लस का हो गया 1। n बराबर कितना हो गया 127 और एक कितना हो गया 128। यानी कितने पद होंगे 128 जो संख्याएं होंगी वो 7 से भाज्य होंगी। तो यहाँ लिख देंगे हम अतः कितने अंकों की 3 अंकों की 3 अंकों की n बराबर 128 संख्याएं किससे 7 से विभाज्य होंगी, 7 से विभाज्य होंगी। ये हमारा क्या हो गया आंसर तैयार हो गया। आशा करता हूं कि वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आपने लाइक कर दिया होगा, नहीं कर दिया लाइक कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कोई कमी दिखे तब भी आप कमेंट बॉक्स में उसको कमी ले सकते हैं ताकि हम अगले वीडियो में से दूर कर सके। अब बढ़ते हैं देखिए अगले प्रश्न की ओर, जो यहाँ दिया है। कह रहा है 10 और 150 के बीच 4 से कितने 4 के कितने गुणक होंगे। यानी 4 के गुणक का मतलब होता है 4 का पहाड़ा पड़ेंगे 10 से बड़ा और 250 से कम। देखिए चलिए लिखते हैं यहाँ पर 10 और 250 के बीच 4 के गुणज 4 के पहाड़े में 10 नहीं आता, 10 के बाद क्या था 4 तियां 12 और 4 चौक 16, 4 पंजे 20 और डैश 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 डैश। यहाँ क्या होगा देखिए, यहाँ क्या होगा 4 के पहाड़े में तो 250 है, इससे कम देखो तो यहाँ पर आएगा 2 तो आएगा ही आएगा, 5 आएगा ही आएगा, 5 नहीं आएगा, 5 से कम आएगा 4 आएगा, ये आ गया। अब देखिए तो यहाँ 4 छंग 24 और 4 दूनी 8, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। यानी 250 से कम क्या आएगा 248, 248 के पहाड़े में 4 आता है। देखो कैसे 4 छंग 24 और 4 दूनी 8, लेकिन 49 और 50 नहीं आता है। तो ये हमारी हो गई अंतिम संख्या 248 L, और ये हमारा प्रथम पद हो गया A1, ये हमारा A2 है। लिखने की जरूरत नहीं वैसे, क्योंकि इसमें अंतर तो हमें पता है कितना अंतर है, 4 4 का अंतर है, तो सार्वधातुक हमारे पास 4 प्राप्त है। तो यहाँ लिखेंगे पहले प्रथम पद चाहे A1 से चाहे A से नोट कर दीजिए, कितना दिया हुआ है हमारे लिए 12, और सार्वधातुक हमें पता है, निकालने की कोई जरूरत नहीं है, सार्वधातुक है हमारे पास 4। अंतिम पद कौन सा है यहाँ पर, अंतिम पद है हमारे पास में L, अंतिम पद L है 248। L को ही अंतिम पद कहते हैं। अंतिम पद का सूत्र क्या होता है A प्लस n-1 इंटू डी, यानी अंतिम पद को ही nवां पद हम कहते हैं, और nवां पद का सूत्र होता है A प्लस n-1 इंटू डी, बराबर में कितना है हमारे पास 248। तो हमें n का मान ज्ञात करना है, कितने पद हैं कितने गुणक हैं n गुणक है, तो n ही हमें मान ज्ञात करना है। देखिए A का मान लगाइए कितने हैं 12, A 12 होगा यहाँ पर हमारे पास, प्लस n-1 और d का मान कितना है 4, बराबर 248। ये 12 प्लस के उधर आगे काय को जाएंगे माइनस के, ये 4 की गुणा यहाँ कर दिए 4 और ब्रैकेट में लिखेंगे n-1 बराबर में है 248, और ये 12 माइनस प्लस काय का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ 4 ब्रैकेट में n-1 और यहाँ देखिए 48 में से 12 घटाएंगे तो कितना आएगा 36, यानी 236। देखिए 4 में से 2, 8 में से 2 गया तो 6, 4 में से 1 गया तो 3 और 2 का 2, ये 4 से ऐसे ही काट दिया, बटे में जाके काट दी। देखिए यहाँ पर तो 4 पंजे 20 और 3 हो गया 36, 4 नेम 36। तो यहाँ है n-1 बराबर में 59, और ये 1 माइनस का उधर आगे काय का हो जाएगा प्लस का, तो 59 में हम जोड़ देंगे 1, तो n बराबर 59 और 1 कितना हो गया 60 हो गया। यानी इन दोनों इसके मतलब 10 और 250 के बीच जो 4 से गुणा होंगे वो कितने हैं 60 हैं। तो यहाँ लिख देंगे अतः क्या 10 और 250
के बीच में 4 के गुणज कितने हैं? n बराबर 60 है, n बराबर 60। ये हमारा आंसर आ गया। अब बढ़ते हैं, देखिए अगले प्रश्न यानी 15वें प्रश्न पर। क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है n के किस मान के लिए दोनों समानता श्रेणी, यानी ये पहली श्रेणी जो है 63, 65, 67 और दूसरी श्रेणी है 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे। यानी पहली श्रेणी का हम nवां पद निकालेंगे, फिर दूसरी श्रेणी का nवां पद निकालेंगे, फिर दोनों के पद बराबर रख देंगे, n का मान प्राप्त हो जाएगा, वही हमारा आंसर होगा। देखिए यहाँ पर तो यहाँ लिखते हैं, देखिए पहली श्रेणी कौन सी है? देखिए ये है हमारे पास 65, 67, ओ सॉरी 63 है, सॉरी गलती होगी थोड़ी सी, क्षमा प्रार्थी हैं। 63, 65 और 67 ये पहली श्रेणी है। तो ये प्रथम पद है हमारा A1, ये दूसरा पद A2, ये तीसरा पद A3। तो यहाँ लिखेंगे प्रथम पद A बराबर हमारे पास में है 63, सार्वधातुक कितने कितने का है? 2 का है। डायरेक्ट भी 2 ले सकते हैं, लेकिन यहाँ A2 माइनस A1 कर देंगे तो आराम से हमारा 65 माइनस 63 2 आ जाएगा। देखिए 65 A2 का मान है 65, A1 का मान है 63। तो 65 में से 63 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 2 बचेंगे। अब कौन सा पद निकालना है? nवां पद निकालना है। पहली श्रेणी का nवां पद, पहली श्रेणी का nवां पद an क्या होता है? सूत्र a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये पहली श्रेणी का nवां पद हो गया। देखिए तो an बराबर प्रथम पद a कितना है? 63 प्लस n का तो मान ही निकालना है, n माइनस 1 और d का मान कितना है? 2। ये 2 है, इसकी गुणा इधर भी कर दी, दोनों से कर दीजिए इसकी गुणा। तो an बराबर ये है 63 प्लस में यहाँ गुणा करेंगे 2n और यहाँ प्लस माइनस माइनस के 2, ये है an। यहाँ देखिए 2n पहले लिख दीजिए प्लस, देखिए 63 में 2 घटेंगे, देखो 63 और माइनस के 2 है, 63 में से 2 घटेंगे तो कितना बचेगा? 61। ये पहली श्रेणी का nवां पद आ गया हमारे पास। समीकरण नंबर कितनी आ गई है? अब हमें निकालना है क्या? दूसरी श्रेणी का nवां पद। दूसरी श्रेणी है 3, 10, 17। तो यहाँ लिखते हैं, देखिए दूसरी श्रेणी क्या है हमारे पास? दूसरी श्रेणी है 3, 10, 17 डैश डैश डैश, A1, A2, A3। इसमें कितने कितने का? 7 7 का अंतर है हमारे पास। देखो प्रथम पद A बराबर 3, ठीक, सार्वधातुक। आप क्या कर सकते हो? यहाँ स्मॉल ए ले लीजिए, इसमें कैपिटल डी ले लीजिए। क्या? A2 माइनस A1। तो यहाँ लिख देते हैं, देखिए 10 माइनस 3 कितना आएगा? 7। तो कैपिटल डी बराबर कितना हो गया? 7। कैपिटल ए बराबर कितना हो गया? 3। तो दूसरी श्रेणी का nवां पद देखते हैं। दूसरी श्रेणी का nवां पद यह हमने कैपिटल ए n लिख लिया। सूत्र क्या होगा? कैपिटल ए प्लस n माइनस 1 इंटू कैपिटल डी। n वही रहेगा क्योंकि स्मॉल n चाहिए, nवां पद ही चाहिए, तो इसलिए हमने स्मॉल n रखा है। बाकी a कैपिटल लगा दिया, d कैपिटल लगा दिया। देखिए अब an मान लगाइए, कैपिटल a का मान कितना है हमारे पास? 3 प्लस n माइनस 1, कैपिटल डी का मान कितना है? 7। यहाँ 7 से अंदर गुणा कर दीजिए। देखिए an बराबर 3 प्लस 7n और माइनस के 7 एकम 7, ये हो गया 7 एकम 7। an बराबर ये 7n पहले दी, 7n और माइनस, देखिए 7 में से 3 गया तो कितना बचेगा? 4। ये समीकरण नंबर कितनी हो गई? 2। अब प्रश्नानुसार या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि पहली श्रेणी का nवां पद और बराबर क्या है? दूसरी श्रेणी का nवां पद 700 का है। दोनों समांतर श्रेणी यानी इसके और इसके nवें पद बराबर हैं, 700 का nवें पद बराबर हैं। तो यहाँ लिखेंगे, देखो पहली श्रेणी का nवां पद, पहली श्रेणी का nवां पद
यानी ए एन बराबर दूसरी श्रेणी का एनवां पद कैपिटल ए एन। चलिए लगाते हैं। देखो पहली श्रेणी का एनवां पद कितना है, 2n प्लस 61, 2n प्लस 61, यहाँ लिखते हैं 2n प्लस 61। और दूसरी श्रेणी का कितना है हमारे पास 7n और माइनस के कितने थे देख लेते हैं। देखो 7n माइनस के 4, यहाँ क्या थे 2n प्लस 61 और 7n माइनस के 4, तो 7n माइनस के 4, n एक तरफ ले आइए, 7n प्लस का इधर आगे हो जाएगा माइनस का, ये 61 प्लस के इधर आगे काय के हो जाएंगे माइनस के, तो 2n ऐसे ही रहेंगे यहाँ पर, और ये हो जाएगा माइनस का 7n बराबर में माइनस के 4, और ये 61 प्लस के काय के हो जाएंगे माइनस के 61। यहाँ कौन बड़ा है, देखिए यहाँ बड़ा है हमारे पास में माइनस का 7, तो माइनस के 7 में से 2 जाएगा तो बचेगा माइनस के 5n, और बराबर यहाँ दोनों माइनस के हैं तो माइनस रहेगा लेकिन जुड़ जाएगी, 61 और 4 कितने हो गए 65, माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए, 5 से काट सकते हैं, 13 पंजे 65 हो जाएगा, या 5 गुणे में बटे में ले जाइए, यहाँ 5 से काटते हैं। देखिए 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 1 चला गया 15, 5 3 15, यानी कौन सा पद है n बराबर 13वां पद जो है वो दोनों श्रेणियों में कैसा है बराबर है। तो यही हमारा क्या है आंसर है, n बराबर 13 जो है वो दोनों के लिए, 13वां पद जो है वो दोनों पदों के लिए बराबर है, यानी nवां पद बराबर है कह सकते हैं हम। अब बढ़ते हैं देखिए अगले प्रश्न की ओर, क्या कह रहा है यहाँ पर, यहाँ कह रहा है वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद जो है वो कितना दिया है 16 और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो पहली शर्त में तीसरा पद ले लीजिए। देखिए यहां लिखेंगे हम क्या, तीसरा पद A3 कितना दिया हुआ है 16, तो तीसरा पद क्या होता है a प्लस 3 है तो a कम कर दिए 2d हो जाएगा, एक d कम होता है, तो 3 है तो 2d बराबर में 16, ये 2d प्लस के तरह के काय हो जाएंगे माइनस के, तो a बराबर हो गया 16 माइनस 2d, ये हो गया समीकरण नंबर कितना हमारे पास में 1 हो गया। अब यहाँ देखिए यहाँ 7वां पद जो है 5वें पद से 12 अधिक है, तो यहाँ लिखा है देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कि 7वां पद A7 जो है वो 5वें पद यानी 5वां पद A5 से 12 अधिक है, अधिक का मतलब होता है प्लस, तो 12 अधिक है, यानी 7वां पद जो है वो 5वें पद से 12 अधिक हो गया। 7वां पद का सूत्र क्या होता है a प्लस a कम कर दीजिए 6d, 5वें पद का सूत्र क्या होता है a प्लस a कम कर दीजिए 4d, और प्लस के कितने हैं हमारे पास 12 हैं ये हमारे पास। अब क्या करना है देखिए दोनों पक्षों में, यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, इधर ले जाएंगे तो कट जाएगा, तो यहाँ काट दीजिए, a से क्या हो गया कैंसिल हो गया, ये 4d इधर प्लस के तरह के काय के हो जाएंगे माइनस के, तो यहाँ है 6d और ये इधर आ जाएंगे माइनस के 4d, और बराबर में हमारे पास में है 12। 6d में से 4d जब घटेंगे तो कितने d बचेंगे 2d बचेंगे, बराबर में कितने हैं 12, 2 गुणे में बटे ले जाके काट दिया, ऐसी काट 2 छंग 12, तो d का मान कितना आया हमारे पास में 6 आ गया, तो d आ गया हमारे पास में 6। अब d का मान कहाँ लगाएंगे समीकरण 1 में लगा दीजिए। देखिए समीकरण 1 क्या है हमारे पास में a बराबर 16 माइनस 2d, तो a बराबर यहाँ मान लगाएंगे देखिए 16 माइनस 2 और d का मान है 6, यहाँ हो गया a बराबर 16 माइनस 6 दूनी 12, 16 में से 12 जाएंगे तो कितने बचेंगे 4 बचेंगे, यानी a का ही मान आ गया d का ही मान आ गया। क्या रहा था वह AP ज्ञात करना, a का मतलब प्रथम पद हमारे पास आ गया है, अब दूसरा तीसरा पद और निकाल लिए तभी इसी प्रकार AP हो जाएगी। और वैसे कितना पद जुड़ रहा है देखिए 6 जुड़ रहा है, 6 जोड़ते चलिए, 4 में 6 जोड़ेंगे कितना होगा 10, 10 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 16, ठीक है इसी प्रकार भी ले सकते हैं। तो दूसरा प्रथम पद देखिए, प्रथम पद यानी पहला पद A1 ही A होता है और जिसका मान कितना है 4, दूसरा पद लिख लीजिए A2, दूसरा पद क्या होता है A प्लस D, A का मान 4 और D का मान कितना है 6, 4 कितने हो गए 10, दूसरा पद आ गया। तीसरा पद A3 निकालेंगे तो क्या होगा A प्लस 2D कर दीजिए, तो 4 और प्लस में 2 और D का मान कितना है 6, तो यहाँ कितना हो जाएगा ध्यान दीजिएगा 4 प्लस 6 दूनी 12, 12 और 4 कितने हो गए 18, देखिए कितने कितने जुड़ रहे हैं सॉरी 12, 6 दूनी 12, 12 और 4 16, सॉरी 12 और 4 कितने हो गए 16, 6 6 जुड़ते जा रहे हैं हमारे पास, तो अतः लिख देंगे यहाँ श्रेणी देखिए, अतः
AP क्या होती है, AP हमारे पास A1 कॉमा A2 कॉमा A3 और डैश डैश डैश। AP ध्यान दीजिए बनाते हैं, देखिए A1 का मान कितना है 4, A2 का मान कितना है 10, A3 का मान कितना है 16। अगर आप डैश डैश यहाँ भी लिख सकते हैं, ये भी हमारा आंसर है। अगर मान लीजिए 4-5 पद और लिखने हैं आपके लिए तो लिख सकते हैं AP बराबर, देखिए कैसे, कितने का अंतर है 6 का, तो 6 जोड़ दे जाइए, 4 में 6 जोड़ा 10, 10 में 6 जोड़ा 16, 16 में 6 जोड़ेंगे तो 22 और 22 में 6 जोड़ेंगे तो कितने होंगे 28। डैश डैश डैश, जितने पद निकालने हैं आपके लिए उतने पद आराम से आप ले सकते हैं और बस 3 पद निकालिए, उसके बाद डैश डैश कर दीजिए, हमारा आंसर यहाँ पर अच्छे से प्राप्त हो जाएगा। अब बढ़ते हैं देखिए अगले प्रश्न की ओर। यह हमारा 17वां प्रश्न क्या कह रहा है कि AP 3, 8, 13 डैश 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 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। इस बार अंतिम पद से बात कर रहा है, प्रारंभ पद से नहीं कर रहा है, अंतिम पद से जो है हमें 20वां पद ज्ञात करना है। देखिए तो यहाँ लिखते हैं ध्यान, ये है प्रथम पद A1 A2 A3 और ये हमारा अंतिम पद होता है L यहाँ से। तो यहाँ लिखेंगे प्रथम पद A कितना है 3, सार्वांतर, सार्वांतर D क्या होता है A2 माइनस A1, तो D बराबर A2 का मान कितना है हमारे पास 8 माइनस A1 का मान कितना है 3, 8 में से 3 घटेगा तो कितना आएगा हमारे पास में 5। अंतिम पद कितना दिया हुआ यहाँ लिख दीजिए, अंतिम पद, अंतिम पद L बराबर कितना है हमारे पास में 253। अब साफ साफ कह रहा है कि अंत से अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है, तो मैं लिखाता हूं, देखिए सूत्र क्या होता है, अंत से या अंतिम पद से ऐसे लिख सकते हैं, अंतिम पद से nवां पद का सूत्र देखिए, nवां पद बराबर क्या होता है L माइनस, देखो प्रथम से nवां पद होता है A प्लस, अंतिम से की बात कर रहा है तो L माइनस और सूत्र वही रहेगा n माइनस 1 इंटू डी। बस अंतिम से जो पद, देखो प्रथम से जो पद होता है A प्लस उतना ही D आते हैं, एक D कम करके, वैसे ही अंतिम से होता है एक D कम हो जाता है n माइनस 1, तो n की जगह पर लगाइए 20वां। देखिए अंतिम पद से जहां n लगाए वहां क्या बात आ रही है, देखो 20वां पद, तो बस जहां n है वहां 20वां पद लगाई, बाकी सूत्र बाद में लगाते हैं। देखो L माइनस इस n की जगह कितना आएगा 20 माइनस 1 इंटू डी, तो क्या सूत्र बन गया देखिए, अंतिम पद से L माइनस 20 में से 1 कम हुआ तो कितने आए 19D। इसी प्रकार आप अगर 30वां पद निकालेंगे तो L माइनस 1D कम कर दीजिए 30 में से हो तो 29D हो जाएगा। 5वां पद अंतिम से चाहिए तो 5 में से 1 कम करिए 4D हो जाएगा, L माइनस उतने ही D कम हो जाएंगे, 1D कम कर, इस 20वां का है तो 1 कम कर दिया जाएगा। आप पूरे पूरे मान लगा दी, देखिए अंतिम पद कितना दिया हुआ है मान लिए 253, यहाँ लगाएंगे तो 253 माइनस 19 और D का मान यहाँ लगा दी, क्या है सार्वंतर हमारे पास 5, ये है 253 और यहाँ गुणा कर लेंगे, देखो 19 पंजे कितना होता है, 19 पंजे होते हैं 95। अब यहाँ क्या करेंगे हम घटा देंगे, देखो 253 में से घटाएंगे 95, यहाँ से हासिल जाएगा, यहाँ पर हो जाएंगे 13 और 13 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 8 और यहाँ बचे 4 नहीं गया तो हासिल लिया जाएगा 1, तो 14 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे 5 और यहाँ पर हमारा बचा 1, कितने आए 158, तो यहाँ लिख देंगे देखो 158, या ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट, देखो 13 में से 5 गया तो 8, यहाँ 4 बचे, यहाँ से 14, 14 में से 9 गया तो कितना बचा 5, 2 में से 1 चला गया तो 1, 158, 58 जो है हमारा आंसर आ गया, यानी अंत से 20वां पद जो है हमारा 158 है। अब बढ़ते हैं देखिए 18वें प्रश्न की ओर। क्या कह रहा है कि किसी AP के चौथे और 8वें पदों का योग जो है वो 24 है, तो देखिए ध्यान से यहाँ लिखते हैं, पहले क्या है, पहली शर्त में चौथा पद यानी 4 वहां पद A4 और प्लस कौन सा 8वां पद A8, इन दोनों का जो योगफल है वो कितना है 24। अब चौथा पद क्या होता है, देखिए A प्लस A कम कर दीजिए, A प्लस A कम करेंगे 4 में से तो कितना आएगा D, 3D। 8वां पद क्या होगा A प्लस A कम कर दीजिए, 8 में से 1 कम होगा तो कितना आएगा 7D और बराबर हमारे पास कितना है 24। फिर समझ लीजिए, देखिए चौथे पद और 8वें पद का जो योग है वो है 24 और चौथा पद होता है A प्लस 3D,
8वां पद होता है a प्लस 7d। एक ए यहाँ पर है, एक ए यहाँ पर है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2a हो जाएंगे, प्लस 3d यहाँ पर है, 7d यहाँ पर है, 3d 7d जुड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 10d। और बराबर हमारे पास कितना है 124 है। इन दोनों में देखो 2 कामन ले लीजिए, 2 कामन लिया हमने तो यहाँ बचेगा a प्लस 2 कामन लिया तो 2 पंजे 10d बराबर में है 24। ये 2 गुणे में बटे में ले जाके काट दिए, ऐसी काट दी 2 से, यहाँ पे काटेंगे देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ बचा हमारे पास a और ये 5d, एक लाइन छोटी करते हैं तो यहाँ 5d प्लस में तो इधर आगे काय के हो जाएंगे माइनस के, तो 12 माइनस 5d हो जाएंगे। देखो a बराबर ये तो 2 से कट चुका है 24, 12 हो गया, तो 12 में से हम घटा देंगे 5d। ये हो गई समीकरण नंबर हमारी कितनी 1। अब अगली शर्त कह रहा है, क्या कह रहा है देखिए, तथा छठे और 10वें पद का योग कितना है 44 है। चलिए दूसरी शर्त आ गई हमारे पास, क्या कि छठा पद 6वां पद यानी a6 प्लस कौन सा 10वां पद, 10वां पद यानी कि a10, इन दोनों का जो योगफल है वो कितना है हमारे पास 44 है। चलिए 44 यहाँ लगा दीजिए। a6 का पद का सूत्र क्या है a प्लस 6 में से कम करिए 5d प्लस 10वां पद क्या होता है a प्लस 10 में से 1 कम करिए तो कितने होंगे 9d बराबर में कितने हैं हमारे पास 44। अब देखिए a के ये है, a के ये है, तो a के कितने हो गए हमारे पास में 2a हो गए, प्लस में आगे देखिए 9 और 5 कितने हो गए 9 और 5 हो गए 14d और बराबर में हमारे पास कितने हैं 44। इसमें भी देखिए 2 कामन आ रहा है तो 2 कामन लेके पहले काट दिए, फिर a का मान जो दिया है यहाँ पर वो निकाला है जो वो लगा देंगे। देखिए a प्लस 2 हमने कामन लिया, 2 सत्ते 14d बराबर में 44 है। 2 से बटे में ले जाके काट देंगे, 2 से ऐसे काट दिए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 यानी 22 बचेंगे। अब यहाँ a का मान लगा दिए समीकरण 1 से क्या दिया है 12 माइनस 5d दिए, तो यहाँ लगा देंगे 12 माइनस 5d और प्लस में ये है 7d बराबर में हमारे पास कितना है 22 है। अब देखिए ये 7d प्लस के है, 5d माइनस के, ज्यादा कौन है 7d, प्लस का ज्यादा है तो प्लस का आएगा, 7 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे 2d बराबर में हमारे पास कितने हैं 22। ये जो 12 थे इधर प्लस के, इधर आके काय के हो जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, एक लाइन छोटी कर दी तो 12 माइनस के हो गए, यहाँ पर हो गए 2d बराबर 22 में से 12 जाएंगे तो कितने बचेंगे 10। अब 2 बटे में गुणे में बटे में ले जाइए, ऐसे काट दिए 2 पंजे 10, तो d का मान हमारे पास कितना आ गया 5 आ गया। ये d का मान यहाँ लगा दी समीकरण 1 में तो a का मान प्राप्त हो जाए। देखिए तो समीकरण 1 से यहाँ लिखेंगे a बराबर 12 माइनस 5d, a बराबर 12 माइनस 5 और d का मान लगा दीजिए 5, ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ लिखाएंगे देखिए a बराबर 12 और माइनस में देखिए 5 25, 5 25, a बराबर ज़्यादा कौन है माइनस के 25 ज़्यादा है, माइनस के 25 में से 12 जाएंगे तो कितने बचेंगे माइनस के बचेंगे 13। ये हमारा प्रथम पद आ गया माइनस के 13, ये हमारा d आ गया सार्वंतर कितना 5। अब हमें चाहिए कह रहा है प्रथम 3 पदों का योग, मतलब पद ज्ञात करें, प्रथम 3 पद, योगफल नहीं, केवल प्रथम 3 पद ज्ञात करने हैं। देखिए प्रथम पद क्या हो गया, यानी पहला पद a1 जो जिसे हम a कहते हैं, जिसका मान हमारे पास कितना है माइनस के 13। दूसरा पद निकालते हैं, देखिए a2 क्या होता है a प्लस d, a का मान कितना है हमारे पास माइनस 13 और d का मान कितना है हमारे पास में 5, तो माइनस 13 में से 5 गया तो कितना बचेगा माइनस के 8, 5 13 माइनस के 8 बचेंगे। ये दूसरा पद आ गया। तीसरा पद क्या होता है a तीसरा, ये आता है a प्लस 2d, a का मान कितना है माइनस के 13 प्लस 2 और d का मान कितना है हमारे पास में 5, तो माइनस 13 और प्लस 5 दूनी 10, ज़्यादा कौन सा है माइनस के हैं, तो माइनस के 13 में से 10 गया तो कितना बचेगा माइनस 3, यानी तीसरा पद है माइनस 3, दूसरा पद है माइनस 8 और पहला पद हमारे पास कितना है माइनस 13। तो ये हमारे 3 पद कह रहा है यहाँ पे कि AP के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। प्रथम 3 पद माइनस 13, माइनस 8 और माइनस 3 हमारा आंसर आ गया है। अब बढ़ते हैं देखिए 9वें प्रश्न की ओर। 8 प्रश्न हमारे इस वीडियो में हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स से कमेंट कर सकते हैं, और आप जो अगर कोई कमी दिखी हो तब भी आप कमेंट बॉक्स से कमेंट लिख सकते हैं। सारे वीडियो समाप्त होने के बाद में आप एक बार प्लेलिस्ट में विजिट कीजिएगा, जो भी सवाल आपको अच्छा लगे वो आप चीज़ वहाँ पर देख सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार।
तो बढ़ते देखिए अगले प्रश्न यानी कि 19वें प्रश्न की ओर। कह रहा सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपए मासिक वेतन पर आरंभ किया। आरंभ का मतलब होता है यानी ये जो है हमारा 5,000 ये प्रथम पद है हमारे पास। क्या है ये हमारे पास प्रथम पद कितना है हमारे पास 5,000। तो यहां लिखेंगे देखिए प्रथम पद ए बराबर 5,000 रुपए कह सकते हैं, बाद में तो बात कीजिए देखी जाएगी। प्रथम पद हो गया हमारे पास 5,000। आगे कह रहा है और प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन वृद्धि होती है। अब जो हर वर्ष वृद्धि हो रही है, वृद्धि क्या हो रही लगातार वृद्धि होगी हर वर्ष। पहले वर्ष में 200, फिर अगले वर्ष में 200, फिर 200, यानी ये दिया है हमारा सार्वांतर। जो वृद्धि होगी वो सार्वांतर कहलाएगा। सार्वांतर डी बराबर लगातार वृद्धि हो रही है कितने 200 रुपए की, ये हो गया हमारे पास प्राप्त है। कह रहा है किस वर्ष, कह रहा है किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपए हो जाएगा। तो हम मान लेंगे एनवे वर्ष में, एनवे वर्ष में उसका वेतन जो है वो 7,000 हो जाएगा। तो यहां लिख देते हैं माना एनवे वर्ष यानी ए एन बराबर उसका जो वेतन है वो 7,000 रुपए हमारा हो जाएगा। अब जो एन का मान यहाँ निकलेगा वो एन का मान ये जो 1995 दिया है यहाँ उसे जोड़ देंगे, हमारा वर्ष आ जाएगा, अपने आप आंसर आ जाएगा। देखिए तो लिखते हैं यहाँ पर देखिए एनवा वर्ष, एनवा पद का सूत्र क्या होता है ए प्लस ए कम कर दीजिए एन में से एन माइनस 1 इंटू डी बराबर में कितना है हमारे पास रुपए हटा दी 7,000 लिख दीजिए बस पहले, बाद में आंसर आएगा वर्षों में। ए का मान कितना है हमारे पास देखिए पहली किस्त पहले वर्ष जो उसका किराया मतलब सैलरी थी 1995 वो थी 5,000 रुपए प्लस एन माइनस 1 प्रत्येक वर्ष वृद्धि कितनी थी डी उसकी 200 रुपए बराबर में 7,000। ये 5,000 प्लस का उधर आगे काय का हो जाएगा माइनस का, ये 200 शुरू में लिखेंगे ताकि ये गुणे में बटे बाद में कट जाएगा। तो 200 एन माइनस 1 बराबर में हमारे पास में 7,000 और यहाँ माइनस हो जाएगा हमारे पास में 5,000। तो 200 एन माइनस 1 और 7,000 में से 5,000 जाएगा तो कितना बचेगा 2,000। 200 गुणे में कायम जाएंगे बटे में आएंगे हमारे पास। तो एन माइनस 1 बराबर 2,000 बटे में 200, 2,000 बटे में कितना 200। 2 जीरो से 2 जीरो तो हमारे लास्ट में कट गए और 2 से हमारा 20 कट गया, 2 धाम 20। ये एन माइनस का है 1 तो इधर चला जाएगा काय का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो 10 और ये माइनस का 1 प्लस हो गया, यानी 10 वर्ष लगेंगे उसको 7,000 की सैलरी को 11 वर्ष सॉरी 10 और 1 11 वर्ष लगेंगे उसको सैलरी में। अब कौन से वर्ष मिलेगा कह रहा किस वर्ष, तो 1995 अतः लिखेंगे यहाँ पर अतः 1995 में कितना जोड़ेंगे हम 11। तो जब 11 जोड़ेंगे तो कितना आएगा देखिए 5 और 1 6 और 9 और 1 10 जीरो हासिल आया 1 तो 20 यानी 2006। कब की बात हो रही है 1995 में 11 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2006 में उसका वेतन 7,000 होगा। ने उसका यानी सुब्बा का उसका वेतन रुपए 7,000 होगा। ये इस सवाल का हमारा आंसर आ गया। आशा करता हूँ कि अच्छा लगा होगा, क्लियर कर दिया होगा। कोई भी डाउट रह गया हो फिर भी आप कमेंट बॉक्स में उस डाउट को ले सकते हैं। आप बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की ओर। देखिए जो क्या कह रहा है देखिए यहाँ कह रहा है रामकली ने किसी वर्ष में प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की, यानी प्रथम सप्ताह कितने बचत की 50 रुपए। तो ये प्रथम पद हो गया हमारे पास। तो यहाँ लिखेंगे प्रथम पद ए बराबर 50 रुपए की उसने बचत की। आगे देखिए और फिर अपनी साप्ताहिक बचत यानी 17.5 बढ़ाती गई, यानी लगातार उसने 17 रुपए 5 पैसे, 5 का मतलब 50 पैसे जीरो लगा सकते हैं, 50 पैसे जो है लगातार बढ़ाती रही। तो ये होगी हमारी क्या होगी ये हमारी होगी सार्वांतर। देखिए तो यहाँ लिखेंगे सार्वांतर डी कितने रुपए की बचत करती है लगातार हर सप्ताह बढ़ा देती हैं, वो है 17 रुपए 50 पैसे। 5 लेगा 17.5 कह सकते हैं या 17.50 लगा दे 50 पैसे, यानी 17 रुपए 50 पैसे की लगातार वृद्धि होती जाती है। यदि 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत जो है वो 207 रुपए 50 पैसे हो गई, तो एन का मान जो है वो ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए क्या कहा है 90वें
सप्ताह में बचत, यानी कि AN, यानी एनवा पद जो है उसका, उसके पास है रुपए 207.50। यहाँ जीरो लगा सकते हो आप, ठीक है, बाद में लगा देंगे, अभी लगा सकते हैं आप आराम से, या लगा ही दीजिए, चलिए रुपए लगा दीजिए। एन का मान ज्ञात करना, देखिए यहाँ सूत्र एन का क्या होता है, A + n-1 इंटू डी बराबर कितना दिया है, मान लिए 207.50। इसी प्रकार 5 है तो जीरो, दशमलव के बाद हम जीरो लगा सकते हैं अपने हिसाब। A का मान लगाइए कितना है 50 प्लस n-1 इंटू डी का मान लगा दीजिए कितना है 17.50। क्यों लगाया, क्योंकि पॉइंट के बाद पॉइंट है, 50 है, पॉइंट से पॉइंट हटेगा, इसलिए ऐसे ही लगा रहने दीजिए। बराबर में हमारे पास है 207.50। ये 50 इधर प्लस का उधर आके काय का हो जाएगा माइनस का, इसे गुणे में ऐसे ही रखने दीजिए। देखिए n-1 17.50 बराबर 207 माइनस 50, और ये 50 प्लस का काय का हो गया 50 माइनस का, घटा दीजिए। देखिए n-1 17 माइनस 50, यहाँ घटाएंगे सॉरी 207 में से 50 घटाएंगे तो 157.50 बचेंगे, क्योंकि 7 तो ऐसे रहेंगे, 200 में से 50 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 150, और 150 में 7 जोड़ देंगे 157 और 0.5, 17.5 गुणे में कायम चले जाएंगे, बटे में चले जाएंगे। देखिए तो यहाँ लिखते हैं, देखिए n-1 बराबर ऊपर है 157.50 और बटे में जाएगा हमारे पास 17.50, तो 17.50। अब दशमलव के बाद जो जीरो, दो संख्या ऊपर भी दो संख्या नीचे, तो पॉइंट से पॉइंट क्या कर दिए कैंसिल। n-1 बराबर ऊपर है हमारे पास 157, वो सॉरी एक, हाँ मतलब क्या ना 15,750, और नीचे कितना है 1,750। अब आप क्या कर सकते हैं, देखिए 1,750 में 0 0 पहले काट दीजिए, 5 से काट दिया, पूरे 175 से भाग कर सकते हैं, तो 5 से पहले काट लीजिए। देखिए 5 3 15, 2 गए 5 25, फिर 5 से यहाँ काट लीजिए। देखिए 5 3 15, 5 1 5 और 2 5 25, कितना है 315 है। यहाँ पर 5 फिर से काट दिए, 5 7 35, यहाँ 5 से काट रहे, देखो सॉरी 5 से काट दिए, 5 7 35 और 5 छक्का 30, सॉरी यहाँ लिखेंगे 5 छक्का 30, 5 छक्का 30, 1 15 हो गए, 5 3 15। अब 7 से काट लीजिए, देखिए 7 नेम 63, तो यहाँ है n-1 बराबर 9, और ये माइनस के उधर आगे काय हो जाएंगे प्लस के, तो n बराबर हो गया 9 और ये 1 प्लस में हो गया, तो n बराबर हो गया 10। यानी कौन से सप्ताह में साफ साफ लिखा हुआ है कि n का मान ज्ञात कीजिए, n का ही मान ज्ञात करना है, n का मान हमारे पास आ गया 10, और ये इस सवाल का जो है हमारा आंसर हो गया। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा, आपने लाइक कर दिया होगा, नहीं किया है आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब आप प्ले लिस्ट में जाकर अपनी सुविधा के अनुसार बहुत सारी चीज़ देख सकते हैं। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद।